आज वो मंत्री सौदागर और उस स्त्री को पकड़ करके ले जाता है रूप की सभा में। जिस समय रूप ने देखा, रूप को पूरी बात जब बताई है, तो रूप ने कहा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे? तो सौदागर कहने लगा, ये महाराज, ये मेरी पत्नी है, मैं इसे स्वयंवर से विवाह करके ले आया हूँ। इसने फरमान हमारे गले में डाला है और अब ये मेरी पत्नी बनने से इनकार कर रही है। लड़की कहने लगी, महाराज, अगर ये सत्य कह रहा है तो मैं उसकी पत्नी बनूंगी जो मुझे रूप बसंत का किस्सा सुना देगा। अब ये बात रूप ने सुनी, सोचने लगा, रूप का किस्सा तो मैं जानता हूँ, लेकिन विचार किया मन में, या तो ये हमारे भाई बसंत की पत्नी है, या तो फिर हमारे चाचा की पत्नी है। सोचने लगा और आदेश दिया, कहने लगा, जो उस राज्य में रूप बसंत का किस्सा जानता हो वो आकर के सुना दे, हम उसे इनाम देंगे। इधर में बसंत एक धोबी का बालक बन जाता है और कहा है, माँ तुम कहलवा दो कि रूप बसंत का किस्सा मैं सुनाऊंगा। आज दोनों धोबी पहुंचे और कहा है कि मेरा बेटा सुनाएगा, लेकिन पत्ते में सुनाएगा। सुनाने के लिए बसंत कहने लगा, भाई तुम लोग बसंत का किस्सा जानते हो, अब तुम हमें सुनाओ। तो आज बसंत किस्सा सुनाने के लिए तैयार हुआ है। अरे चंद्रपुरी एक धाम, वहाँ के थे चंद्रसेन तपधारी रे। अरे चंद्रपुरी एक धाम, जहाँ के बे चंद्रसेन तपधारी रे। बारे पे मरी गई माता भूप ने, दूजो ब्याहु रचाओ रे। अरे घर में दुई बेटा रूप बसंत, पहले नारी ने जाए रे। अरे एक दिन खेलत गेंद बेटा मो, सिके आंगन में गिरी थी भेराई रे। अरे गेंद लेन जब पहुँचो बेटा, तब मौसी ने झूठो दोष लगाओ रे। अरे झूठो दोष लगाई, लाला को दई फांसी को हुक्म सुनाई रे। अरे तब तक चाचा वीर सिंह ने लव बेटन को बचाई रे। अरे लेके बेटन को चाचा पहुँचे थे एक जंगल में जाई रे। अरे भारी प्यास लगी थी रूप को, और चाचा से कही सुनाई। अरे सुनी बात थी जब चाचा ने, और पानी लेना बढ़े अगारी। अरे तोलो एक शेर ने आई के दई बादाड़ लगाई। अरे दोनों कुंवर भगिया आगे को आए, पूरी कथा रहे समझाई। और बोला कि छोटे भाई बसंत को प्यास लगी, और तब भाई से कही सुनाई। अरे थोड़ो नीर पिवाई दे भैया, प्यास न रही मेरी जानी अजुजाई। अरे नीर लेन रूप जब धाओ, तो बसंत को डसो सर्प ने आई। अरे जा से आगे हम जानत नाही, आगे को का कहे बखानी। इतनी ही कहानी है। अरे सुनी के बातें आज राजा कूद पड़ो तो बहराई।
अरे भैया भैया कही राजा ने, और लो बसंत को हृदय लगाई। जो ये बात सुनी रूप ने, रूप एकदम गद्दे से कूद पड़ा, बोला भैया भैया मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा भाई रूप हूँ। अरे भैया भैया कही राजा ने, गद्दी से कूद पड़ो तो भैराई। अरे गोद भुजा बढ़ाई के अजू भैया को, बढ़ के बीरन ने भेंट लो जाई। अरे नारी जानी तो बढ़ी अगारी, और बने जेठ के भरी लई जाई। अरे सुनी है चाचा के वीर सिंह ने, वीर सिंह भाज पड़ो तो भैराई। अरे बेटा बेटा कही के वीर सिंह, दोनों को लो गोद बैठारी। अरे ऐसे कहानी भाई मेरे भैया, मैंने तुमको दई सुनाई। आज चाचा वीर सिंह ने सुना है तो वो भी आ जाते हैं। जब तीनों प्राणी और वो स्त्री एकत्रित हुए हैं और बोले, अब मैंने दुख झेल लिया है, अब सुख हम झेलेंगे। अब मैंने दुख भोग लिया है, अब सुख हम भोगेंगे। बोले भैया अब मैंने दुख तो बहुत देख लिया, चलो पिताजी के राज्य में। तीनों प्राणी और वो स्त्री अपने पिता के राज्य में दोबारा फिर आते हैं। माफ़ करें अगर कथा में कोई गलती भई हो, हम कोई इतने ज्ञानी नहीं हैं, और हालांकि अरे आप लोगन के बीच में मैंने गाथा नहीं सुनाई, और विनय कुमार मेरो नाम सभा में सुन लो मेरे भाई। अरे नई नई गाथा तुमको वीरन विनय रहे हैं सुनाई। STMP3 चैनल में नई नई कथा सुनावे। अरे कथा जो सुनना चाहो तो वीरन STMP3 चैनल को खोजो। विनय यादव ग्राम सरदार नगर के तुमको रहे सुनाई। अरे जल्दी जल्दी में मेरी वीरन निकल रही जे गाथा, समय कम पास मेरे तस जल्दी में गाई रहे लीला। अरे जो कछु गलती होई के वीरन माफ कसूर के करियो, ओ अभी माफ करी दीजो भैया हम कछु जानत नाही।